केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। मफलर कितना झूठ बोलेगा तू। जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे। झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक, केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा। फाइनल में आएंगे एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अदालत इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया। और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यहां एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी। यही केजरीवाल की सरकार थी जो बाद में अल्लाह ने दिखा दिया कि सब झूठ था, मरकज को बंद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ओखला है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ओखला है जहां पर गांधी आए। ये वो ओखला है जहां पर बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम आए। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेदारी का एक सबूत देना पड़ेगा। अरे जो लोग बीजेपी का वो डर दिखा रहे हैं, अरे यहां पर 94 से लेकर 2019 तक यहां पर कोई बीजेपी नहीं जीती, ना इस बार भी जीतेगी। मगर तुमने कुछ काम नहीं किया, यहां पर कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं किया। सरकार तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, तुम अगर दूसरे दिल्ली के असेंबली हल्के जात में डेवलपमेंट का तुमने काम किया, यहां पर कौन सा काम किया बताइए आप? कुछ काम नहीं किया गया यहां पर। तो डेवलपमेंट के लिए भी आपको शिफा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज जेल में 5 साल से सड़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिस कैनॉट गो ऑन, वी विल नॉट अलाउ दिस। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की बेल पिटीशन पर एक ऑनरेबल जज ने कहा कि 5 साल में इनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। मेरे भाई, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बेजुबानों के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमतें और वक्त के जालिम और जाबिर लोग किसी को दबाना चाहते हैं तो मजलिस उनको दबाने नहीं देगी, हम लड़ेंगे। CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था। मोदी के 300 MPs के सामने मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे काले कानून को नहीं मानते, हम उसको फाड़ते हैं। हम भी के नहीं मानते उस कानून को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के मेले, तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, उनका इलाज करने के लिए क्या बोलते हम लोग, शिफा। बीमारी का इलाज उसका अपोजिट क्या है, शिफा है ना। तो इन तमाम लोग जिनके जहनों में एक नफरत की बीमारी है, जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि नहीं क़यादत नहीं उभरने देंगे, आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी। कोई कहता ओवैसी साहब आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ मैं करता हूं, करता रहूंगा, मगर मैं बेईमानों की और बेनामी की लीडरशिप का कायल नहीं हूं। मैं आजाद लीडरशिप का कायल हूं जो गरीबों के लिए लड़े। अरे तुम्हारी जबान तो तुम्हारे केजरीवाल के सामने झुक जाती है, तुम मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलते थे तो तुम शिफा का नाम लेते। अगर तुम आजाद होते तो तुम तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते। अगर तुम आजाद होते तो तुम यहां पर डेवलपमेंट का काम करवाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपकी एक आजाद सियासी आवाज पैदा हो। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मगर याद रखो मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे कि एक दीवाना आकर हमसे कहा था कि अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इज्जत चाहिए, अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं, जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई, लीडरशिप बनाओ। याद रखो कोई आसमान से उतरकर तुमको लीडर नहीं बनाएगा। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया, तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे या फिर हम भूल जाएंगे हमारे उन बच्चों को और हमारी बेटियों को जेल में आज सड़ रहे हैं, जिनकी औलाद अपने बाप को देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी बीवियां उनको देखने के लिए तड़प जाती हैं, जिनकी माँ और बाप रो रो कर रातें गुजार रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, मगर उनको बेल नहीं होती है। उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उनका नाम शिफार, ताहिर और सैफी है। जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। अरे तुम जब बाहर आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते बताओ? ये दोहरा म्यार कैसा चलेगा? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं, दोनों पर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे।
ये आपकी कामयाबी होगी, ये आपकी कामयाबी होगी। अरे जो बाहर रहकर डेवलपमेंट नहीं करा सका, जो अंदर है वो जब बाहर आएगा तो शेर जब ओखला की सड़कों पर छिपा चलेगा तो उसके नाम से, उसकी कुर्बानियों से, उसकी मेहनत से मुझे यकीन है कि ओखला में एक नई तारीख लिखी जाएगी। ये एक तारीखी जगह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यहाँ पर बहुत से डेवलपमेंट के काम करवाना है। हैदराबाद में मंजलिस के 7 MLA हैं। हमने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 800 करोड़ का एक फ्लाईओवर बनाया हूं 7 MLA के साथ। हुकूमत TRS की थी, अब कांग्रेस की है। चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली हल्का, वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने 290 करोड़ रुपए का खाली सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। याद रखिए ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपने अपनी लीडरशिप को बनाना है। अगर आप अपनी लीडरशिप को बनाएंगे ये आपकी कामयाबी होगी। याद रखो, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजल खैराबादी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, और वो कैसे पैदा होगी? आपके मुत्तहिद होने से, आपके एक वोट के सही इस्तेमाल करने से। यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं, और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। मैं ओखला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ओखला की डेवलपमेंट के लिए, और जो आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी आवाज बना, जिसने आपके लिए आफतें उठाई, जिसने आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना चैन और सुकून कुर्बान कर दिया। आज हम शिफा के नाम पर नहीं मेरे भाई, हम ज़मीर की बुनियाद पर वोट देंगे शिफा को इंशाअल्लाह ताला। जिसके सीनों में धड़कता हुआ दिल होगा वो शिफा को वोट देगा। जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं होगा वो शिफा को वोट देगा। जिसके दिलो दिमाग में तड़प होगी वो शिफा को वोट देगा। जिसके जिस्म में हरारत होगी वो शिफा को वोट देगा। जो हमारी बहन के आंसू को अपनी बहन समझेगा वो शिफा को वोट देगा। जो ओखला को अपना घर समझता है वो शिफा को वोट देगा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ एक ही निशान दिखाई देना चाहिए, वो पतंग का निशान होना चाहिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, शिफा को कामयाब करिए, जो हमारे लिए खड़ा रहा उसको कामयाब करिए। मैं आज आपके इलाके में दौरा किया हूं, इंशाअल्लाह ताला और भी पैदल दौरे होंगे ना जी, होंगे, और भी पैदल दौरे होंगे, आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।